जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है 8.4 तो उसके सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सभी फार्मूले को एक बार रिकॉल करेंगे, फिर इसके बाद हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 8 का 4 है। ठीक है, देखिए हम सभी को पता है सबसे पहले ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है जहाँ ए क्या है, ए कोई भी एंगल है। ठीक है, और यहाँ भी एंगल, तो दोनों का एंगल अगर सेम है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर भेज देंगे तो यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू, ये वाला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद है तो इसको भी डिराइव कर सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो हम साइन को उधर भेज देंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। उसके बाद ये वाली, अब दूसरा देखिए, दूसरा ये सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1। 10 को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर मान लीजिए हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा उधर 10 स्क्वायर है और मिल जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये होगा। और एक तीसरा फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये 3 ही होते हैं, मेन 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इनसे 2 बनाए जाते हैं और, है ना। तो कुल मिलाकर 9 फार्मूले हो जाते हैं। 3 इसमें का हो जाता है, 3 इसमें का, 3 इसमें का। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर है बराबर हमने चाहें तो 1 प्लस कॉट को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले मतलब यूज होंगे 8.4 में। और ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि साइन एक इसका उल्टा होता है तो 1 कोसेक होता है। ठीक है, या यूँ कहें कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है। एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। ठीक है, और सेक इसी तरह से सेक 1/cos होता है। और यहाँ से या cos ए बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/sec। और इसी तरह tan को देखेंगे तो tan होता है sin A/cos है। ठीक है, sin A/cos है। ठीक है, tan होता है, या tan को दूसरी तरह लिखा जाता है 1/cot है ना, 1/cot लिखा जाता है। इसका एक फॉर्म और होता है। ठीक है, अगर हम एक दूसरे का उल्टा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या लिख सकते हैं 1/cosec। कोस को क्या लिख सकते हैं 1/sec। तो ये सेक ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं sec A/cosec। ठीक है, तो यही इतने फार्मूले आपको सभी को इस एक्सरसाइज से शुरू होने से पहले सभी को याद होना ही चाहिए, और अगर याद है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले सवाल है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, हमें कैसे लिखना है, साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। है साइन ए को, उसके बाद सेक ए को, ठीक है, ये ई है, सेक ए को, उसके बाद टेन ए को किसके पदों में, कोट ए के पदों में, कोट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, पदों में लिखिए, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर कोट ए मतलब जो फार्मूला है मतलब साइन इक्वल टू कोट में कुछ लाना है जो समथिंग वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा साइन ए। देखिए, तो हमें चाहिए कोट ए, तो कोट ए कैसे हम पा सकते हैं, तो आप कोट को क्या लिखिए, कोट हमें पता है ये कि
ठीक है, 1 कोसेक है, अभी हमने बताया था आपको साइन क्या होता है 1 कोसेक है। अब कोसेक के बराबर क्या होता है, कोसेक के बराबर ये वाला फार्मूला, ये वाला कोसेक के बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से अगर स्क्वायर करके स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो बस ये हो जाएगा 1 अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर या कोट स्क्वायर ये हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं कोसेक ए का होल स्क्वायर और इसे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ से हम अगर कोसेक ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है, इस तरह से। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, चलिए देख लेते हैं। तो साइन ए को हमने कोटि के पदों में कर लिया, अब सेक को कर लेते हैं तो कोटि के पदों में, ठीक है। तो सेक के बराबर क्या होता है, तो ये हमारा हो गया। सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक के बराबर हम लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर होता है उधर जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। टेन को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस 1 टेन को क्या होता है 1 कॉट होता है, तो 1 कॉट को यहाँ पे लिखेंगे 1 कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम लिया है, और अपान अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में ये भी रहेगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को हम सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसमें से एक बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा कोट ए। तो हमने सेक ए को भी बदल लिया। उसके बाद टेन ए को लिखना है, ठीक है, टेन ए को कोटि के पद में लिखना है। तो टेन ए को, तो टेन इक्वल टू क्या होता है, तो आसान ही है, तो टेन इक्वल टू क्या होता है 1 कोट ए। तो हमने सभी को डिराइव कर लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आप सभी को आसानी होगी, ठीक है। एक दो बार देख लेंगे वीडियो को रिपीट करके तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ पर एंगल ए है, तो इस एंगल ए को सेक ए के पदों मतलब हमें ये निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए, उसके बाद कोसेक ए, उसके बाद कोट ए, किसके पदों में, को सेक के पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखिए। ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो हमको साइन कोस मतलब साइन को सेक के पदों में लिखना है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से। अब कास को हम 1/सेक में लिख सकते हैं, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए होता है, ठीक है। तो हमने कॉस ए को मतलब रिप्लेस किया, अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा और क्या, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में ये रूट में रहेगा, अपान में अंडर रूट में, ये दोनों में है, ठीक है, नीचे तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्वांटिटी तो रूट में ही रहेगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर रूट एक कैंसिल करेगा, हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें सेक है। तो हमने साइन ए को निकाल लिया है। इसी तरह से कॉस को तो सिंपल ही है, कॉस ए को तो सिंपल ही 1/सेक लिख सकते हैं ना। उसके बाद टेन आता है, तो टेन ए को कैसे लिखेंगे, टेन ए बराबर क्या होता है साइन अपान कॉस होता है। टेन ए को इस तरह देखिए, तो फार्मूला अगर आप याद है तो आप इस तरह लिख सकेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है
है ना, क्योंकि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सिंपल है। ठीक है, टेन के बाद हमने लिखा है कोसेक ए। अब कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू जो हमने रखी थी, निकाली थी ऊपर से, वहीं पर रख देंगे, है ना। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी सेक ए, है ना। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान में सेक ए। अब ये वन अपान में है, देखिए वन अपान में है तो ये सेक ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यह मिल जाएगा कोसेक ए। अब हमें चाहिए कॉट। ठीक है, हमें चाहिए कॉट ए। तो कॉट ए को कैसे लिखेंगे, तो कॉट ए वन अपान टेन ए लिखा जा सकता है। अब टेन ए की वैल्यू जो हमने मानी थी वो रख देंगे, तो टेन ए क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है, तो नया जो सिलेबस है उसके अनुसार ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, हम ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, 4 का पहला देख सकते हैं। तो देखिए ये तो आसान है, तो क्वांटिटी मतलब फार्मूला ही टाइप का है। तो यहाँ देखिए 4 का पहला है, ये लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। लेकिन 9 यहाँ से कॉमन है, बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा से कैलकुलेशन होता है, बट हम यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेंगे, फिर आसानी होगी। तो मान लेते हैं थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर लंबा दिखे ऑप्शन वाला रहे तो आप थीटा की कोई वैल्यू मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। अब सभी का मान रख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, और कॉसेक यानी कि सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, और 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, माइनस कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और टेन 45 1, और ये होता है सेक 45 हो जाता है √2। ठीक है, वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ से हो जाएगा ये भी 1, ये भी 1, और ये √2 हो जाएगा। देखिए 1 1, ये हो जाएगा 2 प्लस √2, और ये हो जाएगा 2 माइनस √2। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 4 मिलेगा और यहाँ पर 2 मिलेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही क्या हमारा ऑप्शन आंसर है। तो यानी कि जो विकल्प में 2 दे रहा होगा वही हमारा सही है। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ का। चलिए देख लेते हैं फोर्थ का ऐसे कैसे करेंगे। तो कॉस को हम तोड़ेंगे 1 अपान सेक को, 1 अपान कॉस ए में, और इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपान कॉस ए, और इस वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, देखिए हर समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं, और हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपान में कास ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर होता है, अपान में कॉस ए। ये स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉस ए। तो जो ऑप्शन कॉस ए दे रहा होगा वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर मैं पहले नोट करूँगा फिर बताऊँगा। तो क्या है फोर्थ का 4, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
देखिए 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ही होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। अब इसको कैसे तोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर है, 1 अपान साइन स्क्वायर है, साइन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपान, देखिए इसका गुणा उसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो साइन का गुणा 1 से साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इस कास का कास स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कास स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर क्या मिलेगा, हमें टेन स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वही हमारा सही, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं पांचवा नंबर। तो पांचवें नंबर को हम इधर से जाकर इधर से प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको लेकर मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आर एच एस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे वाले में जो साइन होता है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है तो नीचे वाले के अपोजिट साइन से गुणा करेंगे, तो अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देख लेते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है, अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा सॉरी, यहाँ पर थीटा लिखेंगे हम। अब इसको मतलब ब्रेक करके लिख देंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसको ध्यान से 2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा, इस तरह से, ठीक है। और देखिए 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, को सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन कैसा है, तो ये है कोसेक थीटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर जैसा ही है, तो हमने यहाँ पर LHS यानी कि बाएं पक्ष, तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाँचवें का दूसरा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हम इधर से चलेंगे और इस ये लाएंगे, ठीक है। तो LHS से हम देखेंगे इसको, कॉस से 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, ठीक है। अब LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस का कॉस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे LCM में मिलेगा हमें कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें और क्या मिल सकता है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी हम मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2ab हो जाएगा। और नीचे वाली क्वांटिटी में हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, बहुत नीचे वाले में हमें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर को एक साथ लिख के और एक ये तो हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 साइन है, ठीक है, अपान में कॉस है 1 प्लस साइन, इस तरह से। अब देखिए कॉस है साइन है कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 1 हो जाएगा और 1 और एक 1 तो पहले से ही था और प्लस 2 साइन है ऐसे ही, और ये हो जाएगा कॉस है 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब देखिए 1 1 ये हो जाएगा 2 है ना, और ये कॉस है ऐसे ही, ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर से कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा कॉस है 1 प्लस साइन है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस है और ये हो जाएगा 2 1 अपान कॉस है सेके, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। तो चलिए देख लेते हैं 5वें का तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लूँगा फिर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 5वें का तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया गया है आप सभी को कि व्यंजक को साइन और कॉसेक के पदों में लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, उस हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो टेन को RHS से सॉरी LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये सॉरी ये क्या है, कॉट है, सॉरी हमने कॉस लिख लिया है, ये कॉट होगा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे ब्रेक करके, चलिए नीचे ही लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा अपान में सॉरी 1 माइनस साइन थीटा और इसके अपान में कॉस थीटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तब होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसके नीचे है, पूरे में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से एलसीएम होगा, देखिए साइन ऐसे ही, ठीक है, और कॉस को भी अभी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नीचे वाले सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये इन दोनों बीच वाले का गुणा होगा तो कास थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और कास का कास से तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई तो साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए अब इस पर क्या है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर यहाँ से हम मैं -1 कॉमन कर लूँगा, -1 कॉमन करते ही इसका साइन पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इसी जैसा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन करने से तो माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को ऐसे ही, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस जो यहाँ पर से मैं कॉमन करूँगा उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में ये साइन पलट जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों कॉमन है, तो ऐसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसका गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या नहीं है, इन तीनों में से क्या नहीं है, तो बस जो नहीं है उसका गुणा होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये नहीं है तो इसका गुणा है ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और इसमें देखेंगे इसमें कॉस नहीं है तो इसमें कॉस थीटा से गुणा होगा, तो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और देखिए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो यहाँ से ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, नहीं अपान में नहीं, सॉरी गुणन है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हमें मिला है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे दोनों की तरफ, तो एक बार 1 के नीचे, एक बार साइन कॉस के नीचे, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए, देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1 अपान साइन ए हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टेप वाइज हमने, बस आप लोग भी कर लेंगे, बस यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर -1 कॉमन किया है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में -1 कॉमन किया है। ठीक है, और तो आप लोग भी आसानी से कर लीजिएगा। तो हमने इस लेक्चर में 5 के 3 पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्ट, और इसका चौथा सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे, चौथा पाँचवा छठवा जितना भी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल बच रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।